So, a very good morning to all my dear students. As you all know, the previous sessions, today we have to do the types of training, right? If you people remember, last time we had completed, I think, only on the job. Off the job रह गया था. Anyway, ये जो पूरा आंसर है, today I am repeating it, okay? Because this is very important. And इसमें काफी examples आ रहे हैं that I wanted to explain to you all, right? Okay? So, let me start sharing the screen with you. Yes, this is the slide that I was talking about. I hope you people are able to see it, right? Please type yes or no in the chat box if you are able to just see it. अच्छे से दिख रहा है, right? My audio, video, सब कुछ clear है, right? Okay, great. Thank you so much for replying. Quickly, we'll start it. So, see, basically, there are two types of trainings जो हम एम्प्लॉयज के लिए देते हैं. ओके, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. अभी द सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर दिस इज स्टूडेंट्स, ऑन द जॉब. सी, नाम में ही लिखा है ऑन द जॉब. मतलब क्या कि ऑन मतलब आप जब काम कर रहे हो तब भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है. स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ. यस, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, ऑन द जॉब मतलब कि आप काम कर रहे हो तब भी आपको ट्रेनिंग मिल रही है. ओके, ऑफ द जॉब मतलब क्या, नॉट ड्यूरिंग योर वर्क आवर्स, उसके अलावा आप जो ट्रेनिंग लेते हो. यस, yeah, thanks for answering. Yeah, everything is going great. So, first we'll do on the job. देखो उसमें क्या टाइप है, मतलब काम के साथ ही हम लोग ट्रेन हो रहे हैं. सो देखो, जॉब ड्यूटीज. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, मैं मेरा एक खुद का सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ. मेरी बॉस, व्हेन आई ज्वाइन द कंपनी, शी गेव मी एन असाइनमेंट. ओके, कि तुम्हें मैं एक्सेल फाइल्स दे रही हूँ कुछ, तुम्हें इस पे काम करना है. ओके, नाउ सिंपल, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो मुझे एक्सेल आता है तो ठीक है, आई एम गोइंग टू डू द वर्क. बट वॉट हैपन्स इफ अगर मुझे एक्सेल नहीं आता है. सी, बॉस ने तो मुझे काम दिया है, मुझे कुछ भी करके वो काम करना ही पड़ेगा, राइट? सो वॉट आई विल डू इज, मेरे आजू बाजू जो एम्प्लॉइज है, मे बी मैं उन्हें पूछ लूंगी. आई विल डू समथिंग लाइक दैट. मतलब आपको समझ में आ रहा है, मैं कोई एक्चुअल वर्कशॉप, फॉर्मल वर्कशॉप में नहीं जा रही हूँ. एक दूसरे को पूछ के कई बार ऑब्जर्वेशंस करके, लाइक आई विल सी हाउ माई कलीग्स आर डूइंग देयर वर्क. तो वो लोग कैसे कर रहे हैं उनका काम देख के मैं सीख जाऊंगी. ओके, मतलब सी, विद इन द ड्यूटी आपको अगर कोई काम देते, मेनी पीपल आई टेल यू, जो लोग मार्केटिंग में जाते हैं, सेल्स की उनकी ड्यूटी होती है, वो लोग का अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग. वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का सीख के इधर ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है मेरे आसपास. ओके, उस हिसाब से ही वो लोग अपना काम करते हैं. ठीक है. जॉब रोटेशन, इफ यू पीपल रिमेम्बर, इसमें आई टोल्ड यू जॉब रोटेशन में क्या होता है इज कोई भी अगर एम्प्लॉय होता है, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक साल, सी, कोई भी काम करके अल्टीमेटली बोर होने ही वाला है. दिस इज अ बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी जो होता है. ठीक है, अगर कोई सालों साल एक ही काम कर रहा है तो सो व्हाट हैपेंस इज एम्प्लॉयज को मे बी एक दो साल बाद थोड़ा हटके काम दिया जाता है. ठीक है, लाइक गिविंग यू एन एग्जाम्पल, गोदरेज में मेरा जो फर्स्ट ईयर था, ओके, ओवर देयर आई वर्कड इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, फिर दूसरा साल मैंने रिक्रूटमेंट में काम किया. ट्रेनिंग में क्या था, सबको यही वर्कशॉप सिखाना, वो सब काम. रिक्रूटमेंट, इफ आई टेल यू द मीनिंग, उसमें क्या होता है कि नए एम्प्लॉयज हमें कंपनी के लिए हायर करने हैं. ठीक है, तो उनके इंटरव्यू शेड्यूल करवाना, ऑल ऑफ दैट. मतलब इससे क्या हो जाता है, एक साल भर, सी, मैं काम करके बोर हो गई हूँ. सी, दिस इज अ टर्म नोन एज मोनोटोनी. मोनोटोनी का मीनिंग यही है, मोनोटोनस, एक जैसा काम तुम करोगे, तुम बोर हो जाओगे. अल्टीमेटली तुम क्या बोलोगे, मुझे कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है काम करने की, आई वॉन्ट टू लीव द कंपनी एंड गो. ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए जॉब रोटेशन. आई गिवन यू सिंपल एग्जाम्पल, राइट, कि अभी लॉकडाउन में तुम्हारे, लेट्स अज्यूम तुम ही सब घर पे काम कर रहे हो,
तो आफ्टर 2 मंथ्स तुम्हारी मम्मी क्या बोलेगी? तुम अब तक सिर्फ झाड़ू पोछा कर रहे हो, तुम्हारी बहन बर्तन कर रही है. व्हाट योर मदर विल टेल यू? अभी तू बर्तन कर, तेरी बहन झाड़ू पोछा करेगी, राइट? समथिंग लाइक दैट. ओके, स्टाफ डेवलपमेंट मीटिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मीटिंग्स मतलब क्या? जब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है. नाउ आई विल टेल यू, स्टाफ की जो मीटिंग्स होती है उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता ही है हर एक. तो आई मीन यू नो, कई बार हम जब मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वी पीपल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. ओके, कि जैसे अगर मीटिंग में हमें पता चल रहा है, अगर यू नो मैं मेरी बात करूं तो यू नो आई पर्सनली डिडंट न्यू. पहले यू नो अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स अब ले रहे हैं, ओके, तो कई बार मीटिंग अटेंड करने से भी हमें काफी सारी चीजें पता चलती है. यू नो मे बी ये कुछ नया है, वो टेक्नोलॉजी नया है. तो सेम वे स्टाफ डेवलपमेंट मीटिंग मतलब यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या? सी, वो तो सबको कॉमन सीइंग पता ही है, राइट? जितने ज्यादा हेड्स, मतलब जितने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे. ओके, सो मतलब वही स्टाफ डे मतलब मीटिंग्स में वही सब लोग अपने आइडियाज लेके आते हैं. एंड आफ्टर ऑल यू नो, जितने ज्यादा सॉल्यूशन है उतना हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, problem solving conference. See, conference, you know, even we as teachers have to attend a lot as professors. So basically क्या होता है, you know, कि उसमें क्या होता है, नॉर्मली देर इज वन स्पीकर. ओके, वो कुछ बोलता है एंड उसके बाद नॉर्मली आई एम टेलिंग यू, टीचर्स का, प्रोफेसर्स के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, मतलब बेसिकली यू नो कॉन्फ्रेंस जो होता है, इट्स समथिंग लाइक हम कोई और कॉलेज में जा रहे हैं, या तो कोई दूसरा हमारी कॉलेज में आ रहा है, या तो यू नो एवरीवन को, कंपनीज के कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो यू नो दोज पीपल दे गो इन 5 स्टार होटल्स, ऐसा कुछ, वहां पे दे इनवाइट अ गेस्ट स्पीकर. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्या? वहां पे एम्प्लॉयज जाके सीखते हैं, यू नो, कि दूसरी कंपनीज है या तो हमारे लिए दूसरी कॉलेजेस है, वो लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, मतलब एक दूसरे के लर्निंग से हमें सीखने को मिलता है. जैसे कि मैंने कहा, यू नो, कि ये जो होते हैं गेस्ट स्पीकर्स काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो कई बार हम भी उन्हें हमारे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं कि सर मे बी अभी हमारी कंपनी को ये कुछ सॉल्यूशन बताओ, आप ये प्रॉब्लम है तो. या तो टीचिंग में इफ वी आस्क देम, यू नो, कि हम कैसे स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहे हैं वो हम इफेक्टिव बनाए, राइट? दैट इज ऑलवेज द मोस्ट कॉमन टॉपिक. जितने भी कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए हैं, मैंने वही देखा है. सो इट्स नथिंग बट सब लोग इकट्ठा होते हैं, किसी का लेक्चर सुन रहे हैं एंड लास्ट में हम खुद के क्वेरीज पूछते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या होता है? लाइक सी, क्लास का मॉनिटर एंड ऑल सबको एवरीवन नोज, राइट? क्या कौन होता है? टू मेक श्योर कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहे. तो इन द सेम वे अगर मैं बात करूं मॉनिटर्स, सो आई मीन सी, कंपनी में व्हाट माइट हैपन इज सेम थिंग हैपन विथ मी. मेरी जो बॉस हुआ करती थी, शी वाज बेसिकली अ सीनियर लेवल पर्सन. ओके, लाइक उसके अंडर ऑलमोस्ट काफी एम्प्लॉइज, ऑलमोस्ट 100 एम्प्लॉइज वे वर्किंग. सो व्हाट हैपेंड इज, मैं उसे उतना ज्यादा नहीं मिला करती थी, मे बी वंस अ वीक और समथिंग. सो व्हाट शी हैड डन इज, यू नो, मेरे से थोड़ी सीनियर, मतलब 2-3 साल एक लड़की को हो गए थे कंपनी ने. तो व्हाट शी हैड डन इज, यू नो, स्टार्टिंग का पूरे मेरे जो 1 या 2 मंथ्स थे, शी हैड गिवन अपॉइंटेड हर एज अ मॉनिटर फॉर मी. मतलब क्या, वो खुद बॉस मेरी नहीं आएगी, बट उसने जिसे ये लड़की को काम दिया है, जो कंपनी में 2-3 साल से थी. सो व्हाट शी यूज टू डू इज, यू नो, वो मेरा काम ऑब्जर्व किया करती थी, मॉनिटर, कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ, यू नो, मुझे क्या नहीं करना चाहिए. और मुझे कुछ भी डाउट्स होता था, मैं उससे ही पूछती थी, राइट? बिकॉज छोटी छोटी बात के लिए इवन आई कैन नॉट डिस्टर्ब अ सीनियर लेवल पर्सन, राइट? सो मैं आपको इसमें यही समझा रही थी, मॉनिटरिंग मतलब वही, यू नो, कोई आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है, वो आपको देखते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप रॉन्ग कर रहे हो. ओके, द नेक्स्ट वन, स्पेशल असाइनमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, स्पेशल असाइनमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया? सो इट्स वेरी मच सिमिलर टू आपके मे बी, यू नो, जो कॉलेज में असाइनमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, यू नो, roll number 1 to 10, you people will work on
एक मैं आपको मार्केटिंग, चलो ओके, 20 सॉरी 11 to 20 विल वर्क ऑन HR। फिर ऐसे ही मैं ग्रुप्स डिवाइड कर रही हूँ। नाउ अभी फॉर एग्जांपल लेट्स अस्यूम आई हैव गिवन यू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू नो मार्केटिंग वालों को जो मैं असाइनमेंट दिए हैं, व्हाट आई टेल दोस पीपल इज यू नो, आप जो भी कर रहे हो मार्केटिंग का काम, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एक कंपनी में विजिट करो एंड मुझे उसका पीपीटी चाहिए तुम सब लोगों का। इसका क्या मीनिंग हो गया, आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिकल असाइनमेंट। तो अभी तुम लोग क्या करोगे, एक्चुअली कंपनी में जाओगे और देखोगे कि वहां पे कैसे काम चल रहा है। यस, तो इन द सेम वे मैं आपको यही बताना चाहती थी, व्हाट हैपेंस इज कंपनीज में भी, लाइक मैं अगर एक मैं आपको आई माइट हैव टोल्ड यू दिस एग्जांपल, मेरी एक कजिन है, शी वाज वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी फर्म। तो वहां पे यू नो देयर वाज वन कंपनी जिसको इंडिया में उनका बिजनेस एस्टैब्लिश करना था। ऑफ कोर्स आई वोंट नेम द कंपनी ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो क्या हो जाता था बेसिकली इज यू नो, उन्हें अब यहाँ पे काम करना था। सो व्हाट दे हैड टोल्ड इज यू नो, आप एक पूरे ये जो दादर एंड ऑल भाजी मार्केट है वहां पे जाओ, स्टडी करो कि यू नो कांदा बटाटा ये सब पर किलो प्राइस कितना है। नाउ यू पीपल विल आस्क मी, MBA लेवल का पर्सन ऐसा काम क्यों कर रहा है? ओके, द सिंपल आंसर टू दिस, सी असाइनमेंट्स, तो आई मीन यू वोंट बिलीव व्हाट शी टोल्ड मी। उसने मुझे यही कहा कि यू नो जब मैं एक्चुअली ऐसे लोअर लेवल का काम करने लगी ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप भाजी वाले को पूछोगे, उसे ये सब समझेगा नहीं कि तुम ये रिसर्च कर रहे हो क्या कर रहे हो। अब और वो भी कॉमन चीज है राइट, कि तुम उससे इंग्लिश में तो बात नहीं ही करोगे, यू विल टॉक इन हिंदी और मराठी, यस और नो, राइट। सो मैं आपको यही समझाना चाहती थी, स्पेशल असाइनमेंट। तो व्हाट शी वाज टेलिंग मी कि मुझे यू नो ये असाइनमेंट में जितना सीखने को मिला उतनी पूरी मुझे लाइफ में नहीं सीखने को मिला, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। व्हाट शी मेंट टू से ओवर हियर इज यू नो, उसे रियल लाइफ कैसी होती है जस्ट थ्रू दिस असाइनमेंट उसे पता चला। ओके, तो ऐसे काफी, आई रिमेम्बर इवन वन ऑफ माय अदर रिलेटिव्स, उन्हें फॉरेन भेजा गया था कुछ सीखने के लिए, मे बी यू नो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड्स ओवर देयर। तो आई मीन वहां पे भी उन्हें कितनी सारी चीजें सीखने को मिली। ओके, तो ऐसे आपको असाइनमेंट्स देते हैं, मतलब आप काम ही करे हो, वो उसको जो दिया था कि सब्जी मार्केट जाके स्टडी करो। बेसिकली यू पीपल विल आस्क मी क्यों ऐसा हुआ था मैम, बिकॉज दोज पीपल जो वहाँ की बिजनेस थी, दे वॉन्टेड टू सी की, एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर यू नो अगर तुम्हें रास्ते पे 100 रुपये किलो में सब्जी मिल रही है तो कंपनी वाले दे वही टारगेट करेंगे कि कम प्राइस में रखेंगे, राइट। अगर सेम प्राइस रखेंगे तो लोग क्यों तुम्हारे जो भी बोलते हैं मॉल में आएंगे। ओके, अप्रेंटिसशिप वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी अप्रेंटाइज इज नथिंग बट हम लोग किसी के अंडर इंटर्नशिप या काम करते हैं तो ओके, मतलब सी आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैव वर्कड या और वर्किंग, कई बार यू ना आपको उसका स्टाइपेंड मतलब एक फिक्स सैलरी भी मिलती है काम करने के लिए। ओके, अप्रेंटिस मतलब वही कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, इट माइट बी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ओके, बट उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपको डेफिनेटली हम बोलते हैं ना काम, हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता ही है, राइट, कोई खाली हाथ नहीं जाता है। दैट इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू। सो नाउ स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी, ये आपको आंसर समझा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग? इसमें किसी को कुछ डाउट हो प्लीज आस्क मी नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। कुछ नहीं समझ में आया हो, want me to repeat, because now I am moving to off the job training. Okay, quickly starting with off the job. Okay, thank you so much for replying. देखो ऑफ द जॉब में क्या है, सी नाम से ऑफ द जॉब मतलब क्या, जॉब के बाहर। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताओ जॉब के बाहर हमें क्या सीखने मिलेगा, तो कहाँ सीखने मिलेगा राजा, देखो क्या लिखा है, आउटसाइड शॉर्ट कोर्सेज एंड सेमिनार्स। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी जो बॉस
हुआ करती थी गोदरेज में, शी वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 20 years. उसके बाद शी वाज कंसिस्टेंटली अ वेरी गुड परफॉर्मर. लाइक हमारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसकी तारीफ किया ही करते थे. एंड व्हेन शी जॉइन द कंपनी शी वाज वेरी यंग, तभी उसने बीकॉम ही किया था. तो मैं आपको इसमें क्या बोलना चाहती थी कि देन द कंपनी डिसाइडेड कि हमें इसे एमबीए करवाना है. लाइक सो व्हाट, कंपनी ने खुद के खर्चे पे दे सेंट हर टू आईआईएम शिलोंग. If you people know, IIM Shillong is the best. IIM is one of the best B schools in India, right? MBA करने के लिए. तो outside मतलब एक साल पूरा she stayed at Shillong. Shillong is in north east, okay, India. तो मैं आपको यही बोल रही थी कि कोई कई बार मैंने सुना है, मेरे वन ऑफ माय रिलेटिव्स इज एन इंजीनियर. तो अगर आपको पता है जर्मनी एंड ऑल दोस कंट्रीज, वहाँ पे दे आर वेरी मच एडवांस्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. तो उन्हें कुछ समय के लिए जर्मनी भेजा था टू लर्न समथिंग. व्हाट आई मीन टू टेल हियर इज, कुछ सीखने की बात हो रही, इसमें ट्रेनिंग हो रही है एंड इसका जो पूरा पैसा है कंपनी बेयर्स इट. ओके, because after all see सब कुछ प्रोफेशनल है. इवन वंस यू कम बैक टू द कंपनी यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप लोगों ने जो स्किल्स सीखे, राइट, आप उसको यूज कर पाओ. ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम. जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी जो मैम थी, बेसिकली सी कई बार आई विल टेल यू आउटसाइड शॉर्ट कोर्सेज. मतलब अगर शॉर्ट कोर्स की बात करें तो एक 1 वीक का कोर्स होता है, 10 दिन का. ओके, ऐसे सेम वे यूनिवर्सिटी डिग्री, मैंने जो मेरी मैम का एग्जाम्पल दिया एक्चुअली वो इसमें आता है, बिकॉज वो 1 साल का पूरा उसका डिप्लोमा था एमबीए में. ठीक है, मतलब पूरा 1 साल. शॉर्ट टर्म कोर्सेज मतलब इट कुड बी, ऐसे भी एग्जाम्पल दी हूँ, अगर आज हमारे पूरे एचआर का कॉन्फ्रेंस है ताज होटल में, तो एक दिन मुझे कंपनी क्या बोलेगी, तू काम पे मत आ बट गो टू देयर. ओके, गो ओवर देयर, आप देखो वहां पे क्या कॉन्फ्रेंस में सीखने को मिल रहा है. मतलब सेम थिंग मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी. ऐसे शॉर्ट कोर्सेज या तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, जैसे ऐसे 1-2 साल का कंपनी स्पॉन्सर करती है, वहां पे आप जाके कुछ सीखते हो. ओके, द नेक्स्ट वन एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम. सी, एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मतलब क्या, किसी को अगर कोई एम्प्लॉय को पीएचडी करना है या तो फुल टाइम 2 साल का एमबीए करना है. नॉर्मली इफ यू सी आप सबको पता ही होगा, डूइंग एन एमबीए इन इंडिया फ्रॉम अ गुड कॉलेज इज एक्सपेंसिव, लैक्स में खर्चा हो ही जाता है. ओके, सो व्हाट आई मेंट टू टेल यू हियर इज एडवांस्ड मैनेजमेंट मीन्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी कंपनी स्पॉन्सर करती है. एंड सी अगेन मैं आप लोगों को जैसे समझा रही थी, प्रमोशंस एंड ऑल कैसे होते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है सेम वे. ऐसे काफी कम लोग होते हैं जिन्हें कंपनी स्पॉन्सर करती है. ओके, नेक्स्ट वन करस्पॉन्डेंट स्कूल्स. सी करस्पॉन्डेंट स्कूल्स का मीनिंग यही है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू पीपल, हम बोलते हैं ना करस्पॉन्डेंस में एमबीए किया, मतलब क्या, गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय, ये भी मैंने देखा था नॉर्मली वो लोग कंपनी में लाइक दे विल वर्क फॉर अ फ्यू आवर्स. सो फॉर एग्जाम्पल 9 to 4 या 9 to 5 जॉब करेंगे, फिर उसके बाद मेनी एमबीए कॉलेजेस वर्क इन इवनिंग्स. ओके, सो फिर उसके बाद वो लोग कॉलेज अटेंड करेंगे. ओके, इसका क्या मीनिंग हो गया, करस्पॉन्डेंस मतलब आप वर्क पे भी थोड़ा टाइम आ रहे हो, थोड़ा टाइम कॉलेज में भी जा रहे हो. एंड अगेन इसमें मैंने कहा ये सब खर्चा कंपनी ही बेयर करे. मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऑफ द जॉब मतलब ये सब जो है हम कंपनी के प्रीमाइसेस में नहीं सीख रहे, बाहर कहीं जाके सीख रहे, विच इज डन स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. ओके, आउटसाइड मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट. सी, अगर हमारी कंपनी के अंदर कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आउटसाइड मतलब क्या, हम कहीं बाहर जाते हैं. सो आई रिमेम्बर कई बार वी हैड टू गो टू बैंगलोर फॉर सम मीटिंग, हमारी ओवरऑल पूरे इंडिया की मीटिंग वहां पे थी. ओके, कॉन्फ्रेंस मतलब हमने पूरे इंडिया के गोदरेज के एम्प्लॉइज को बैंगलोर में बुलाया है, वहां पे हमने गेस्ट स्पीकर को रखा है. ओके, मतलब ये हम नॉर्मल डेली लाइफ में ये सब हम नहीं करते.
we are doing this out of ordinary. Okay, now I wanted to tell you people, इसमें कुछ points लिखे नहीं है ऑफ द जॉब में, बट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज ये आपके लिए important है. So if possible please make a note of it. Okay. The sixth point here is role plays. ROLE role PLAYS plays. ठीक है. So I am sure role plays का मीनिंग क्या है मैं आपको समझाती हूँ. आप सब लोगों ने नाटक देखा ही होगा. Yes or no? मतलब देर हमें किसी आर्टिस्ट को कॉपी करना होता है. Okay. So now if I people tell you like you know within the class only if possible once college starts. मैंने I remember last year ये TYBBI के क्लास में किया था. if possible मैं आपके क्लास में भी करूंगी. ओके, इफ आई कंटिन्यू टू टेक दिस सब्जेक्ट. रोल प्ले मतलब क्या, मैं मे बी यू नो लाइक मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको. ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी है. ओके, उसमें दो एम्प्लॉइज का झगड़ा हो गया है. लाइक एकदम फाइट कर रहे, मारा मारी कर रहे. एंड ये मैं एक्चुअली क्लास में दो स्टूडेंट्स को लेके कराऊंगी. ठीक है, एंड और एक तीसरा जो स्टूडेंट है वो मैनेजर है. तो आई मीन नाउ तुम कैसे पूरे सिचुएशन को शांत करोगे. रोल प्ले मतलब वही, सबको जो मैं रोल देती हूँ दे हैव टू परफॉर्म दैट. नाउ यू पीपल विल आस्क मी कि मैम हम लोग क्यों ये सब टाइम पास कर रहे हैं. स्टूडेंट्स दिस इज नॉट अ टाइम पास. कई बार यू नो ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में होती है. तो आई मीन अगर आप खुद सोचो, मैनेजर जो है ऐसे सिचुएशन में वही खुद गुस्सा हो रहा है, तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे. या तो मैनेजर ऐसे ही शांत बैठा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन. मारा मारी हो रही है तो कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा. ओके, तो वही मैं आपको समझा रही थी. ऐसे रोल प्लेज होते हैं वेयर दे यू नो गिव यू रियल लाइफ सिचुएशन. आपको एक कैरेक्टर देते हैं, यू हैव टू प्ले दैट कैरेक्टर. ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट वाज रोल प्लेस. सेवन पॉइंट इज केस स्टडीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड केस स्टडीज में क्या होता है. नाउ सी केस स्टडीज मीन्स व्हाट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखते हो, मे बी यू नो एक कंपनी है, उसने पास्ट में ये किया, उसे ये प्रॉब्लम आया. नाउ द मेन रीजन टू दिस इज, आप देखो कई बार मैंने नाउ डेज में उसका केस स्टडी काफी देखती हूँ कि रिलायंस जियो क्यों इतना हिट गया. ओके, उस पे काफी इवन इंस्टीट्यूट्स लाइक हार्वर्ड एंड ऑल वो लोग ने भी इस पे केस स्टडी किया है. मतलब मैं आपको इसमें क्या बोल रही थी, यू नो दे एक्चुअली स्टडी की मैं भी यू नो कोई कंपनी फॉर एग्जाम्पल उसे पास्ट में क्यों लॉस गया, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाई, रातों रात क्यों बंद हो गई, उस पे पूरा एक केस का स्टडी. सो यू नो सेम वे लाइक यू नो इफ पॉसिबल वो भी मैं आप लोगों के साथ करूंगी. लाइक यू नो आई गिव यू अ सिचुएशन. नॉर्मली केस स्टडीज जो है ग्रुप में होते हैं. लाइक मैं ग्रुप को एक पेपर देती हूँ, उस पे लिखा होता है यू नो ये कंपनी ने ऐसे ऐसे किया, इसको लॉस हो रहा है. नाउ अभी आपको आपकी साइड से सॉल्यूशन देना है कि यू नो हाउ यू क्या उसको रिवाइव करने के लिए, बिजनेस को रिवाइव करने के लिए आप लोग क्या करोगे. ओके, सो सी दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल. सो केस स्टडीज वो होते हैं. अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज यू नो वेरी इंटरेस्टिंग, साइम्युलेशन. ओके, अदरवाइज ठीक है वो आपको सिलेबस में नहीं है. कई बार यू नो आपको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी होती है. ओके, सेंसिटिव, SENSITIVITY, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बोला था शायद यू नो कि रोडीज के इंटरव्यू आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं. मतलब क्या, कई बार यू नो वो आपको हम स्ट्रेस इंटरव्यूज बोलते हैं ना, दोज पीपल विल पर्पसली ट्राई कि यू नो आपको स्ट्रेस में रखे. एंड सी आफ्टर ऑल एक मैनेजर होता है, मैं आपको वही बोल रही थी, उसका काम क्या होता है टू मेक श्योर कि उसका एटीट्यूड अच्छा हो. अगर वही खुद शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा हो रहा है, तो आई मीन ही इज नॉट अ गुड मैनेजर. कल वो एम्प्लॉइज के साथ भी झगड़ा कर लेगा. ओके, सो आई मीन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में तुम्हें वही बोलते हैं कि यू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, तुम लोग गुस्सा कहाँ पे करते हो, कहाँ पे नहीं करना चाहिए. ओके, इसके अलावा भी यू नो मैं आपको जो पॉइंट्स बोल रही थी, फॉर एग्जाम्पल यू नो कई बार आपको ये भी होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल इन बास्केट एक्सरसाइज. लाइक यू नो व्हाट दे विल टेल यू, आपको चिट्स देते हैं. ओके, फिर देन दे विल ट्राई टू यू नो आपको कोई रोल देते हैं.
कि आप वो रोल में कैसे सी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स, कई बार मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम्स पूछ के नहीं आती है, दे कैन कम इन एनी फॉर्म। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है वो अगर हमें सिखाना चाहिए। सो इफ यू पीपल रिमेंबर हियर आई टोल्ड यू अबाउट सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन मतलब फ्यूचर में अगर कोई सीईओ वीपी है उसे हमें कैसे ट्रेन करना चाहिए ताकि ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल सिचुएशन। लाइक यू आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मेरे साथ क्या हुआ था एचआर में। लाइक सी देयर वाज वन पर्सन, नॉट मेरे साथ एक्चुअली, मेरी जो मॉनिटर थी आई टेल यू उसके साथ हुआ था वेरी फनी सिचुएशन। वो एम्प्लॉय जो था उसका एक नाम था कुछ, ओके नाउ उसमें क्या हो गया था, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नायर है फॉर एग्जाम्पल, तो NAIR सरनेम है, ओके स्पेलिंग है, तो उसका स्पेलिंग था NAAIR समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट एग्जाम्पल, नाम मैं नहीं बोल रही। So what happened is when he joined the company, उसने खुद ही ये स्पेलिंग मिस्टेक किया था, ठीक है। बिकॉज हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं हम लोग सबका एक नेम प्लेट बना के रखते हैं कि तुम्हारा ये सीट है वो सीट है। सो व्हाट हैपेंड इज व्हेन ही सॉ दैट, वो आके मेरी मॉनिटर पे भड़कने लगा कि मेरा नाम रॉन्ग है, आपने ऐसा क्यों किया, आप कैसे किसी का नाम लिख सकते हो। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऐसी छोटी छोटी बात के लिए लोग एचआर को पूछा करते थे। एंड उसका टोन आई टेल यू इट वाज रियली वेरी रूड। ओके ना अभी देखो इसमें हमारी एचआर की भी मिस्टेक नहीं थी। सो आई मीन व्हाट शी टोल्ड हिम इज कि आप एक बार ईमेल लिख दो हमें कि हमारे नाम में मिस्टेक है। सी बिकॉज स्टूडेंट्स आप खुद मुझे बताओ, अगर उसका नाम हमारी जो डायरेक्टरी या हमारे पास जो लिस्ट है उसमें ही रॉन्ग लिखा है, तो आई मीन हम लोग जो है वही फॉलो करेंगे, राइट। मैंने आपको बोला था कंपनी के जो प्रोसीजर्स रूल्स होते हैं वी हैव टू फॉलो दैट ओनली। तो वही मैं आपको इसमें समझा रही थी कि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, आई मीन कुछ टफ भी नहीं होता है, ओके। लाइक यू वोंट बिलीव, कई बार हमें ऐसे भी एम्प्लॉयज हुआ करते थे दोज हु यूज्ड टू मैम आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लाइक आज खाने में क्या है लाइक लास्ट टाइम जो खाना था वो अच्छा नहीं था, प्लीज ये टाइम पंजाबी खाना रखो, ओके। मतलब सी पीपल विल कम अप विथ हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू यू। और एक भी अगर मैं बताऊं, दे यूज्ड टू आस्क मी कि वेंडिंग मशीन में लाइक कॉफी जो आती है वो मशीन, लाइक पीपल यूज्ड टू टेल मी इसमें शुगर है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं दे डोंट टेक शुगर। सो आई मीन सी वेंडिंग मशीन तो कॉमन है, राइट। उसमें अगर आपको शुगर फ्री कॉफी चाहिए तो आपको कैंटीन जाना पड़ता था, आई मीन सो ऐसे टाइम पे हम लोग वी नेवर यूज टू लूज अवर टेम्पर, हम लोग गुस्सा नहीं हो सकते थे, हम उसे ऐसे नहीं बोलते थे कि तुझे शुगर फ्री चाहिए तो कैंटीन जानो। देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ आंसरिंग, राइट। तो इसलिए ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होता है, केस स्टडीज एक्सरसाइजेस हमें कराई जाती है ताकि फ्यूचर में हम लोग मिस्टेक्स रिपीट ना करें, ओके। सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एक बार पूरा स्लाइड देख लो, प्लीज आस्क मी नाउ। बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। एंड अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे समझे दैट यू ऑल आर देयर विथ मी। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, everyone. See, this is your assignment question for today. Explain the two types of training. Okay, जो मैंने आपको बोला on the job and off the job, along with examples. So इसमें I am sure मैंने आप लोगों को काफी examples दिए हैं. Okay, so you people will write those examples. ठीक है? Yeah. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर आप लोग वो क्विज अटेम्प्ट करो, मैंने आपके साथ जो ग्रुप पे शेयर किया है, बिकॉज उसके मार्क्स अगर जो है आई थिंक हम लोग का लास्ट लेक्चर ऑफ द वीक इज टुमारो, राइट। सो कल मैं एक्चुअली आपके सामने ये खोलने वाली हूँ। आई वांट टू सी लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10। आई वांट टू अप्रिशिएट देम, ठीक है।
सो आई मीन कल का लेक्चर अटेंड करना है, प्लीज क्विज नहीं अटेम्प्ट किए तो आज के आज अटेंड कर दो, अटेम्प्ट कर दो, सॉरी, ओके। बिकॉज से यू नो दीज मार्क्स जब भी यूनिवर्सिटी हमें पूछेंगी, विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड इट, बिकॉज दे वांट टू सी यू नो कि पर स्टूडेंट क्या हमारे कॉलेज का रिपोर्ट है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड जस्ट वन थिंग आई वांटेड टू क्लियर, जब आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे थे, आप लोगों को आई मीन नो डाउट अगर रॉन्ग हो गया है तो भी ठीक है, दैट डजंट मैटर, बट आप लोगों को उसके आंसर्स पता चल रहे थे, यस और नो, जस्ट टाइप इट। रॉन्ग हो गया तो भी ठीक है, यू वेर एबल टू फिगर आउट राइट कि राइट आंसर कौन सा है। बिकॉज सी मेन थिंग व्हाट आई वांट ओवर हियर इज यू नो, इवन आई रिमेम्बर हम लोग जब होते थे, कॉलेज की एग्जाम हो, क्लास की एग्जाम हो, दिस इज द टाइम व्हेन वी मेक मिस्टेक्स, राइट, बिकॉज हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो मिस्टेक रिपीट ना करें। तो सेम वे, अगर आपका गलत हो गया इट्स ओके, बट आपको आंसर्स पता चले कि नहीं, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन टू यू इज, जस्ट टाइप yes or no, were you able to figure out on attempting कि कौन से आप लोग जब सबमिट किया क्विज, were you people able to figure out, या तो किसी ने अब तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, जो भी है टाइप इट इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चले। हैव यू अटेम्प्टेड द क्विज? वो सिर्फ यूनिट 1 का है, मार्केटिंग का, ओके। यूनिट 2 वंस वी आर डन एचआर, फिर वो क्विज में डालूंगी। या अब तक बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ओनली गॉट 52 रिस्पॉन्सेज, दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर, ओके। सो प्लीज आज या मैक्सिमम ये वीक में क्विज अटेम्प्ट कर लो। स्टूडेंट्स आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर्ड विथ यू वन गूगल फॉर्म, आपको वो फिल करना है, ओके, रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट मैनेजमेंट, ओके। So just let me stop recording now.